नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के बाद नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इन दिनों में हम उन पत्रियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जिसे पौलुस ने तीमुथियुस और तीतुस को लिखा था, जो पास्तरी पत्री कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों पास्टरों को कलीसिया के लिए रूपरेखा दिया गया है। अनेक संस्था के कलीसियाओं में कलीसिया नियमावली पुस्तिका होती है, जो कलीसिया के पास्टरों व विश्वासियों के द्वारा पालन किया जाता है। पौलुस की ये दो पत्रियां तीमुथियुस और तीतुस हमारे सभी कलीसियाओं के लिए कलीसिया नियमावली पुस्तिका के समान हैं। इन पत्रियों में अधिक व्यवहारिक व आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं। उदाहरण के लिए पौलुस के इन शब्दों पर ध्यान करें जिसे उसने तीमुथियुस को लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। मित्र, ये पद पहला तीमुथियुस के दूसरे अध्याय 5 और 6 पद में पाए जाते हैं, जो हमें इस पत्री की पूरी जानकारी देते हैं जिसे पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है। तीमुथियुस की पहली पत्री जिसे पौलुस ने लिखा पास्तरी पत्री है, क्योंकि यह एक जवान पास्टर को लिखा गया है और उसे कलीसिया के उद्देश्य, योजना व प्राथमिकता के विषय में बताया गया है। जैसे पौलुस उस उद्देश्य व प्राथमिकता के विषय में वर्णन करता है, तो वह तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सब सत्य को भली भांति पहचान लें। सो पौलुस के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए बनाया कि वह सत्य का खम्मा व नींव हो, जिसके द्वारा उस सच्चाई का प्रचार किया जा सके। फिर जब वो सत्य का प्रचार हो तो वह प्रार्थना के साथ प्रचार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो, इसलिए कलीसिया एक होकर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करे। फिर कलीसिया के सभी सदस्य संसार में लोगों के पास जाएं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर उनकी सहायता करेगा और परमेश्वर की योजना सफल होगी। श्रोता मित्र, जैसे पौलुस इन वचनों को तीमुथियुस के लिए लिखता है, तो वह हमें सुसमाचार की एक अच्छी रूपरेखा को देता है। पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर व मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवाई है। पौलुस यहाँ पर वही बात कह रहा है जैसे यीशु ने यूहन्ना के 14वें अध्याय 6वें आयत में कहा और प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय 12वें पद में पतरस ने कहा है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के पास जाने का वही केवल एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग उसके पास जाने के लिए नहीं है, पर केवल यीशु ही एकमात्र मार्ग है। पतरस ने कहा और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। सो उद्धार पाने के लिए अनेक मार्ग नहीं है, परंतु केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसे यीशु, पतरस और पौलुस ने स्पष्ट रूप से बताया है। उद्धार मसीह के द्वारा आता है। पौलुस लिखता है, मैं इसी उद्देश्य से प्रेरित, उपदेशक व शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। पौलुस जो तीमुथियुस से कह रहा है कि इसी कारण तुझे भी नियुक्त किया गया है कि तू उपदेशक, पास्टर व शिक्षक बने। और भी अनेक व्यवहारिक विषय हैं जिसे पौलुस ने इस पास्तरी पत्री में बताया है। उदाहरण के लिए पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 9 से 12 पद में एक जैसा लिखांश है, जहां पर पौलुस अनेक महिलाओं के लिए अप्रिय हो जाता है। पौलुस लिखता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से,
क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि स्त्रियां उपदेश न करें। स्त्रियों के पास शिक्षा देने का एक महान वरदान है। पौलुस ये भी नहीं कहता कि स्त्रियां प्रचार न करें या भविष्यवाणी न करें, परंतु वह चेतावनी देता है कि जब वे भविष्यवाणी करें तो कैसे वे उसे और भी संवारें और उसे सजाएं। मैं नहीं सोचता कि वो ऐसा कहता है कि स्त्रियां सेवा न करें। वो कुछ बातों को अपनी पत्रियों में नियमित बताता है कि विवाह व परिवार के लिए ईश्वरीय नियम हैं। और वो नियम इस प्रकार है कि मसीह घर का सिर है, मसीह पुरुष का सिर है और पुरुष स्त्री का सिर है। इसी संदर्भ में मसीह कलीसिया का अवलोकन करता है और उसकी रखवाली करता है। सो पुरुष भी अपने पत्नी व परिवार का अवलोकन करे और उसकी रखवाली करे। और पुरुष को चाहिए कि वह कलीसिया का अवलोकन करे और उसकी रखवाली करे। इस कार्य के लिए पौलुस प्रेरित और पतरस ने भी मसीह के नमूने को चर्च के लिए कहा है। हे पुरुषों, क्या तुमने मसीह के नमूने को देखा जो कलीसिया की रखवाली करता है? ठीक है, आप मसीह के नमूने में अपने परिवार और कलीसिया की रखवाली करो, जिस प्रकार मसीह कलीसिया की रखवाली करता है। फिर पतरस व पौलुस दोनों कहते हैं, हे पत्नियों, क्या तुम उस नमूने को देखते हो? ठीक है, तुम कलीसिया हो, सो अब तुम्हारा पति तुम्हारी रखवाली करे और भक्तिमय पुरुष कलीसिया में तुम्हारी रखवाली करें। आपके पास दो आज्ञा देने वाले अधिकारी नहीं होने चाहिए। पवित्र शास्त्र पुरुषों को घर व कलीसिया के लिए उत्तरदायित्व देता है। इसे मैंने पहले भी बताया था और फिर से बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो स्त्री नहीं है जो अनाज्ञाकारी है। सो वे स्वयं अपने पतियों द्वारा रखवाली किए जाएं। परंतु विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो पुरुष ही है जो अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता और अपने परिवार की रखवाली नहीं करता और मसीह के नमूने को नहीं लेता। सो विश्वासियों के विवाह में जो बड़ी समस्या है वो पुरुष है, क्योंकि वह मसीह के नमूने के आधार पे कार्य नहीं करता है। जैसे मसीह कलीसिया की रखवाली करता है, वे अपने परिवार की रखवाली नहीं करते। इसी तरह से हमारे कलीसिया में जो समस्या है वो इस प्रकार नहीं कि धर्मी अगुओं के द्वारा स्त्रियों की रखवाली नहीं की जाती है, परंतु जो समस्या है कि पुरुष अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। और जिस प्रकार मसीह अपनी कलीसिया की रखवाली करता है, पुरुष अपने पत्नी व बच्चों की रखवाली नहीं करता। सो पहला तीमुथियुस कलीसिया के लिए नियमावली की पुस्तिका है, आज्ञा व आदेश की पुस्तिका है। जब पौलुस अपने पहली पत्री में कलीसिया के नियम व पद्धति के विषय में वर्णन करता है तो वह लिखता है, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। यहाँ पर पौलुस दो बातें बताता है कि वो पुरुष पर न करे, अर्थात वह पुरुष को उपदेश न दे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। यदि आप इस पुराने शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो ERA लोग जो इस पद को पढ़ेंगे तो वे अपना हाथ ऊपर उठा लेंगे। मित्र, बाइबल स्पष्ट रूप से पुरुष को उत्तरदायित्व देता है कि वह घर व कलीसिया का अगुवा बने। यीशु ने 6 पुरुष और 6 स्त्रियों को नहीं चुना कि वे प्रेरित बने। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश में पुरुषों को सिखाया है और पुरुष प्रेरितों को आदेश दिया है कि वे बाहर जाएं और मनुष्यों को पकड़ें। यीशु जानते थे कि यदि तुम मनुष्यों को पकड़ोगे तो उनका पूरा परिवार उस पुरुष के पीछे चलेगा और एक दिन मसीह का अनुयायी बन जाएगा। परंतु यदि आप बाहर जाकर स्त्रियों को पकड़ें और उनके बच्चों को पकड़ें तो पति और उन बच्चों के पिता इतनी सरलता के साथ वे अपने पत्नी व बच्चों के साथ मसीह का अनुसरण नहीं करेंगे। मित्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष व स्त्री के समानता पर शिक्षा देता है, परंतु पवित्र शास्त्र स्त्री व पुरुष के कार्य व भूमिका की समानता के विषय में शिक्षा नहीं देता।
पवित्र शास्त्र के अनुसार पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है और वे बराबर नहीं हैं। यदि हम में से दो आपस में एक जैसे हों तो हम में से एक बिना मतलब का है। पवित्र शास्त्र कहता है पुरुष व स्त्री एक समान नहीं है। परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष करके उन्हें बनाया है और उसने दोनों को अलग अलग प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व सौंपा है कि उसके आधार पे वे कार्य करें। उसने दोनों को एक ही प्रकार का कार्य और उत्तरदायित्व दिया है कि उसके आधार पे वे कार्य करें और उसने दोनों को एक ही प्रकार का कार्य व भूमिका नहीं दी है। श्रोता, यहाँ पर पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि स्त्री कभी भी किसी भी स्थान में उपदेश न करे, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि वह पुरुष पर आज्ञा न चलाए। उसे सिखाने का और प्रचार करने का अधिकार है, पर पुरुष पर नहीं। सो मेरे हिसाब से स्त्री किसी भी प्रकार की सेवकाई कलीसिया के साथ कर सकती है, उनके अगुवाई के आधार पर कर सकती है। इसके बाद हमें इस पत्री में कलीसिया के अध्यक्ष या अगुवों के विषय में बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार होने चाहिए। किसी किसी समुदाय में अगुवा या अध्यक्ष बिशप होता है, तो किसी समुदाय में वह कलीसिया का पास्टर होता है। फिर दूसरे प्रकार का जो अध्यक्ष है वो डीकन है, वे आत्मिक सेवा करते हैं। सो ये दो प्रकार के अध्यक्ष हैं जो हमारे लिए प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय में प्रकाश डाले गए हैं, जहां पर प्रेरितों ने कुछ डीकनों का चुनाव किया। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। सो उन्होंने उनका चुनाव किया और कहा उन्हें उस काम में ठहरा दो, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परमेश्वर ने उनके निर्णय पर बड़ा आशीष दिया और इस प्रकार से कलीसिया के लिए 2 अगुवे बन गए, जिसे हम कलीसिया के नियमावली पुस्तक अर्थात प्रथम तीमुथी और तीतुस की पत्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस और तीतुस की पत्री कलीसिया की नियमावली पुस्तिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पुस्तकें तीमुथी और तीतुस को बताते हैं कि वे कैसे कलीसिया का निर्माण करें, उसकी रखवाली करें और उसे आदेश दें। इस पत्री में पौलुस उस सच्चाई को अभिव्यक्त करता है कि कलीसिया का अगुवा जो एल्डर कहलाता है वे आत्मिक रूप से परिपक्व हों और आत्मिक गुणों व योग्यताओं से भरे हों। यहाँ पर उसके अनेक गुण व योग्यता लिखे गए हैं। उनमें से एक है कि वह एक ही पत्नी का पति हो। कल्पना करें कि आप एक ऐसे समुदाय में जाकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और कलीसिया निर्माण कर रहे हैं, जहां पर लोग विश्वास करके मसीह के अनुयायी बन रहे हैं, पर यदि वहां पर अनेक पुरुषों के एक से अधिक पत्नियां हैं, तो आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? जिस प्रकार ये पहले था, यदि उसी प्रकार आज या होता तो प्रथम सदी का अगुवापन नहीं होता, जैसे मैंने बताया था, अर्थात एक पत्नी का पति जिसके पास एक ही पत्नी हो। और यदि वह किसी तलाकशुदा स्त्री से विवाह करे तो वह कलीसिया का अध्यक्ष नहीं हो सकता। डीकन के लिए जब योग्यताएं दिए गए हैं तो उस पर उसके स्तर को ध्यान करें, जिस प्रकार अध्यक्ष के लिए स्तरों की मांग है। यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी योग्यताएं दिए गए हैं जो आत्मिक अगुवों के पत्नी हैं। उन्हें गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं, पर सचेत व सब बातों में विश्वास योग्य हों। सो तीमुथियुस की पत्री को लिखने के लिए पौलुस के उद्देश्यों पर आप ध्यान करें। उसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के लोगों का स्वभाव को जानें, जो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई करते हैं। जब आप इन अध्यक्षों के विषय में पढ़ते हैं, प्राचीनों के विषय में देखते हैं, उनके पत्नियों के विषय में पढ़ते हैं और उनके आत्मिक स्तरों व योग्यताओं को देखते हैं, तो आप इस पत्री के एक महत्वपूर्ण भाग को पढ़ते हैं। यद्यपि यह संसार में एक रोचक पठन नहीं है, फिर भी यह इस पत्री का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस को सर्वधर्म त्याग के विषय में चेतावनी दी है। न्यायों की पुस्तक में हमने स्वधर्म त्याग के विषय में सीखा था, जिसका अर्थ है कि एक दिन आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसे छोड़ दे रहे हैं। पौलुस ने लिखा है कि अंत के दिनों में इस प्रकार होगा,
आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वचन पहला तिमोथीस उसके 4 अध्याय और प्रथम वचन में लिखा गया है। जैसे आप देखते हैं कि लोगों के विश्वास का बदल जाना या स्वधर्म त्यागी हो जाना, तो यह इस तरह से आता है, अर्थात भरमाने वाली आत्मा से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से। भरमाने वाली आत्मा एक रोचक वाक्यांश है। इस वाक्यांश के अनुसार वे सब चीज जो आत्मिक हैं, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अनेक लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। यदि वे किसी प्रकार का अलौकिक बात को देखते हैं और वास्तविक जो नहीं है उस पर विश्वास करते हैं कि उनकी भेंट पवित्र आत्मा से हो गई है, वे इस बात को नहीं जान पाते कि इस पृथ्वी में अनेक भरमाने वाली आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो पवित्र आत्मा नहीं हैं। ये भरमाने वाली आत्माएं वास्तव में लोगों के मसीही जीवन को बहका देते हैं, उनके विश्वास को उनसे बहका देते हैं। दूसरे तरह से इसका स्वधर्म त्याग, जिसके विषय में पौलुस उल्लेख करता है, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। हाँ, इस प्रकार की ये शिक्षाएं हैं, ये सिद्धांत जो हैं वो शिक्षा देना है, अर्थात कलीसिया में सिखाना। कलीसिया के सिद्धांत को कलीसिया में सिखाया जाता है और वो हमेशा पवित्र शास्त्र पे आधारित होता है। पौलुस तीमुथियुस को, जो एक जवान पास्टर था, इस सिद्धांत के विषय में लिखता है, अर्थात वो पवित्र शास्त्र को इस प्रकार प्रस्तुत करता है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। श्रोता मित्र, यह पद पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय 16 वचन में हमें मिलते हैं। यह उस जवान पास्टर तीमुथियुस के लिए पुराने अनुभवी पास्टर पौलुस का सुझाव है। पौलुस ने तीमुथियुस को जो कहा है उसका व्याख्या कर पौलुस कहता है, तीमुथियुस, एक समय है कि तू मेरे साथ क्लब में भाग ले सकता है। यद्यपि तू एक पास्टर है, जब तू सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के वचन को खोलेगा और इस प्रकार करेगा तो इन बातों में स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को तौलना, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उतार लेना और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर रख लेना। यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इस तरह से यदि तू जब तक उद्धार नहीं पाएगा तो तू किसी दूसरे व्यक्ति को उद्धार में नहीं ला सकता। और इसी प्रकार जब तक तू उन बातों को अपने जीवन में लागू न कर ले, उनका अनुभव न कर ले, तब तक तू किसी को भी शिक्षा नहीं दे पाएगा। यह पौलुस द्वारा तीमुथियुस को एक सुंदर सुझाव है और यह सुझाव तीमुथियुस के लिए एक औजार है जो उसकी सहायता करता है कि वह स्वयं उद्धार का अनुभव करे और अपने जीवन के द्वारा दूसरों का भी उद्धार करा सके। वो सिद्धांत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन वो शिक्षा व सिद्धांत है जिसे हम कलीसिया में सिखाते व प्रचार करते हैं। शैतान हमारा अगुवा नहीं है, उसके पास दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं, परंतु वे पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते। अनेक ऐसे बातें हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, परंतु वे पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते। परमेश्वर के लोग ऐसे बातों पर जो पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जाते निर्णय नहीं लेते। पौलुस के अनुसार भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं की शिक्षा हैं। पौलुस इस प्रकार लिखकर तीमुथियुस को गंभीर सुझाव देता है, भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी में है। ऐसा लगता है कि शायद तीमुथियुस अन्य लोगों की तरह जवान था और शारीरिक जीवन के लिए अधिक समय लगाया करता था। पौलुस कहता है, तीमुथियुस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जीवन में बहुत महत्व है। मैं तुमसे कहता हूँ, तू इन बातों का प्रयोग कर, भक्तिमय बातों का प्रयोग अपने जीवन में कर, जिससे तुझे सहायता मिलेगी और आने वाले दिनों में भी तुझे सहायता मिलेगी। मेरे आते तक अपने पढ़ने, अपने शिक्षा
व उपदेश पर ध्यान करते रह। तुम्हें जो वरदान मिला है उस वरदान को तुच्छ न समझ और उसे दूसरों को बताने में निश्चिंत न रह, पर उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब बातों पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। जब उसका अभिषेक हुआ तो प्रायः उस समय उसे अनुभव था। प्राचीनों ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा था। सो जब उन्होंने ऐसा किया तब तीमुथियुस को कुछ आत्मिक और अच्छा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन में कुछ आ गया है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जब तेरा अभिषेक हो गया है तो तू उन बातों में निश्चिंत न रह, अर्थात उन बातों पर सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। फिर तीमुथियुस के लिए पौलुस के पास लोगों के साथ मसीह की देह के विषय में, संबंध के विषय में बताया गया है। क्या एक पास्टर का संबंध अपने विश्वासी लोगों के साथ सही होता है? पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि लोगों के लिए वह आदर्श बन जाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बड़े लोगों के साथ कठोरता के साथ बातें न कर, पर आदर पूर्वक उनके साथ बातें कर। ऐसे बातें कर कि वह तेरा पिता है। अपने से छोटे लोगों से ऐसे बातें कर कि वो तेरा सगा भाई है। फिर बूढ़ी स्त्रियों के साथ माता जानकर बातें कर, उन्हें समझा, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर उन्हें समझा। मित्र, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर के परिवार के लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार कर जैसे कि वे तेरे स्वयं के परिवार के लोग हैं। वो कहता है, बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच में विधवा हैं आदर कर। सो पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कलीसिया के लोगों के साथ उसका संबंध दिखावे का न हो, वरन पवित्र व गहरा संबंध हो। जब आप 5वें अध्याय को देखेंगे, वहां पर विधवाओं के विषय में रोचक अनुच्छेद है। उसके विषय में उसने 2 बातें कही हैं। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस, तू विधवाओं के समस्याओं को इस प्रकार समाधान कर। लोगों को कह कि नम्रता घर से ही प्रारंभ होती है। सो यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। परंतु यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। जवान विधवाओं के लिए कहा गया है कि वे ब्याह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। फिर पौलुस तीमुथियुस को प्राचीनों के विषय में कुछ निर्देश देता है। उसने कहा, जो प्राचीन अच्छे प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यदि कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाए जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। कोई काम पक्षपात से न कर, दूसरों के पापों में भागी न हो, अपने आप को पवित्र बनाए रख। कोई भी काम पक्षपात से न करना। फिर पौलुस कहता है, तीमुथियुस, तू इन्हें हल्की बात न समझ, पर यदि तू किसी को प्राचीन नियुक्त करता है, उस पर हाथ रखता है, तो पहले लंबे समय तक उसके लिए प्रार्थना कर, ताकि तुझे दूसरों के पापों में भागी होना न पड़े, तुझे दुखी होना न पड़े। मित्र, यही कुछ बातें हैं जिसे हम कलीसिया के नियमावली पुस्तिका में देखते हैं, जिसे पौलुस ने पहला तीमुथियुस में लिखा है। आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।